3 हमने कल के 2 प्रमेय पढ़े थे और 2 प्रमेय के बाद हमने फिर 2 सवाल भी देखे थे। जो कल 2 प्रमेय पढ़े थे, तो पहला प्रमेय कौन सा था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर है दूसरा प्रमेय था कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को यदि बाहर की तरफ बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण अंदर वाले 2 अभिमुख कोण के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। ये 2 प्रमेय पढ़ लिए थे। इसी 2 प्रमेय का यूज करते हुए यहाँ पर जो पूछा गया है उसके आपको जवाब देने। ये आपकी 6.3 का तीसरा सवाल आपकी किताब में ऐसा कैसा चित्र बना हुआ है। पहले सवाल क्या कह रहा है देखिए, हमेशा से मैथमेटिक्स में एक चीज पे फोकस होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सवाल या जो क्वेश्चन होता है उससे पहले अच्छे ढंग से समझ लो। जब तक वो समझ में नहीं आता है तो उसमें क्या सूचना दी गई है वो तब तक आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उस दी हुई सूचना से आंसर कैसे निकाले ये प्रोसेस भी आपके अंदर नहीं होगा। हमारी एक आदत होती है कि एक्चुअल में हम बचपन से रट्टा मार के पढ़ाए हुए लोग हैं। रटने की एक बुरी आदत पड़ी हुई है और मेरे हिसाब से छोटी क्लासों के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रट के याद करा चलता है, पर ये ट्विंकल का जमाना गुजर गया। अब तो कम से कम उससे बहुत आगे निकल गए। अब रटने वाली चीज पे फोकस करना बंद कर दीजिए, सीखना। देखिए एक तो रटना और एक लर्निंग, एक सीखना, दोनों में फर्क होता है। ये सीखने का प्रोसेस है। देखिए ये चित्र इस प्रकार से दे रखा है। इस चित्र में जो सभी संभावित सूचना है वो बोल रहा हूं मैं। AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा, ये पूरी ये पैरेलल है। क्या है? रेलवे पटरी की तरह। ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, ठीक है। AB पैरेलल DE। अब आगे क्या कह रहा है? कोण DCE बराबर ज्ञात करना है DCE। ये DCE ये वाला कोण, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये आपको ज्ञात करना है। ये वाला कोण दे रखा है। इस कोण का मान कितना है? 35। इसका मान कितना है? 53। आपको किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान। देखो मुंह जवानी तो मैं नॉर्मली कर दूंगा। बताओ इसका मान 35 है तो इसका कितना होगा? 35। क्यों होगा? एकांतर कोण है। ये समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटती है इधर और इधर। ये इधर बना हुआ नहीं, इधर अंतर में बना हुआ कोण एकांतर होता है। तो ये 35 हो गया, ये भी कितना हो गया? 35। और ये पूरा त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो ये 35 हो गया, 53 जोड़ लो 88। 180 में से 88 घटा लो 92। तो इसका मान कितना आ गया? 92। ये तो मैंने मौखिक बता दिया। वैसे किसी भी सवाल का जवाब आपको मौखिक आप अच्छी तरीके से आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए कोण BAC C बराबर कितना दे रखा है? 35 डिग्री। हाँ क्या देखिए PSC ये कोण 35 डिग्री का है। हमें पता है यहाँ लिखना पड़ेगा वापस आपको। जैसे कोण कौन सा? ये DEC। कोण DEC बराबर कोण BSC अर्थात कि ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों लिखना पड़ेगा? एकांतर कोण। क्यों? एकांतर। तो इसका मतलब कोण DEC बराबर कितना आ गया? ये 35 से भी कितना आ गया? 35 डिग्री। अब ये त्रिभुज कौन सा है? CDE। त्रिभुज CDE में ये कोण और ये कोण तो दोनों आ गए। 3 कोण होते, तीनों कोणों का मान कितना है? 180 डिग्री। सबसे पहले जैसे CDE, कोण CDE प्लस दूसरा DEC, कोण DEC प्लस तीसरा ECD। इन तीनों का मान कितना है? 180 डिग्री। CDE ये और DEC ये कोण, इनका मान कितना है? 53 प्लस 35 डिग्री प्लस कोण ECD बराबर 180 डिग्री। तो हम कोण ECD ज्ञात करना है। ECD बराबर 180, ये दोनों इधर आके -53 -85 कोण 35। 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 88 डिग्री
तो कोण ECD बराबर 180 में से 86 घटा दो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो अच्छा इससे DC है तो DC लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है जी। इसलिए DC लिखा हुआ है ना, DC ECD लिखो या DC लिखो एक ही बात है। यहां सब जगह क्या लिख दिया DCE। ठीक है 92। अब देखिए इस सवाल में इसने क्या क्या दे रखा है, पहले वो सूचना में ले लेता हूं उसमें। ये रेखा एक दूसरे को यहाँ काट लिया, ठीक है। इसने कुछ समांतर वगैरह दे रखी थी। जो जो मान दे रखे इसने देखिए, किस किस के मान दे रखे पहले वो बता देता हूं मैं आपको। कोण PRT बराबर 40 डिग्री, कोण RPT बराबर 95 डिग्री, कोण TSQ बराबर कितने डिग्री 75 डिग्री। तो आपको SQ2 का इसका मान ज्ञात करना है। हाँ इसका मान ज्ञात किसका करना है, देखो SQT मतलब ये वाला, इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इज इट क्लियर? समझिए थोड़ा विषय कैसे, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी है। इजी कैसे बता दो, देखो इसका भी पता है, इसका पता है, उसका ज्ञात कर सकते हैं। 40 और 95 कितना हो गया 135। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसका कितना आ गया 45 डिग्री। ये 45 है, ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो ये 45 हो गया, ये 75 हो गया, 45 और 75 120। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये 120 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया मौखिक। बस ये आपका दिमाग चलना चाहिए, पर इसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोण PTR इसका मान ज्ञात करना है। पहले इसका मान क्या होगा 180 में इन दोनों को जोड़ के क्या करो घटा दो, 40 प्लस 55 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ गया 45। तो कोण PTR ये कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री। हमें पता है कि कोण PTR बराबर है STQ। क्यों, सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। इसलिए कोण STQ इसको यू लिख सकते हैं अपन, कोण PTR एक ही बात है, इसका मान इसके बराबर है। या PTR का मान कितना है 45, तो STQ का मान कितना आ जाएगा, इसका 45 है, इसका भी कितना हो गया 45। आपको क्या पूछा है वो मान SQT का पूछा है। कोण SQT ये त्रिभुज के तीनों कोण है, 180 में से उन दोनों को घटा लो, तीसरे का मान आ जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 75 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री। तो SQT कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आ गई? दोनों सवाल आप देख लो, फिर मैं सवाल को इतनी देर इसको बंद कर। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 5वां। 5वें सवाल में जो जो सूचना दे रखी है उसे देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है 5वां सवाल, PQ लंबे PS पर, इसे समझिए। ये उल्टा T होता है, ये उल्टा T जिसे PQ लंबे PS पर, PQ देखो ये PQ भुजा है
इस भुजा पीएस पे लंब है, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये भुजा और ये भुजा पूरी, ये दोनों रेलवे पटरियों की तरह है। क्या है इसका मतलब? समांतर है। दूसरी चीज, अब एस क्यू आर बराबर दे रखा है 28 डिग्री। एस क्यू आर ये कितना दे रखा है? 28 डिग्री। क्यू आर टी, क्यू आर टी कहा है? क्यू आर टी ये कितना दे रखा है? 65 डिग्री। तो आपको एक्स और वाई के क्या ज्ञात करने हैं? मान। इस एक्स और वाई का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ये 65 डिग्री है। हाँ। तो बताइए कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस ये कितना होगा? 115। 115। 180 में से 65 घटा लो। 180 माइनस 65 डिग्री। क्यों? रेखिक युग्म कोण से ये कोण क्यू आर एस बराबर 180 पे कितना आ गया? 115 डिग्री। इसका मतलब ये कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री। क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है। पी क्यू पैरेलल एस आर, जिसे क्यू आर रेखा, जिसमें क्यू आर तिर्यक रेखा है। क्या है? पीरियड। समझना इसे, देखो। अर्थात कि ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर रेखा है। ये इधर का, ये कितने का कोण बन रहा है? 65 का। ये पूरा कितने का बनेगा? 65 का। अर्थात कि ये वाला कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, ये 65 डिग्री है। तो ये भी कितने का होगा? 65 डिग्री। 65 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर में कितने कोण है? 2 कोण है। एक तो x, दूसरा कितना है? 28। और क्यू आर टी का मान कितना आ गया? ये कितने डिग्री? 65 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 65 प्लस 28 इधर आके माइनस का 28, x बराबर 15 में आ गया तो 37 डिग्री। तो कौन इसका मान कितना आ गया? 37 डिग्री। तो y का भी ज्ञात कर सकते हो। 37 और 90 कितना हो गया? 127। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। 180 में से 127 क्या करो? घटा लो। तो कोण y बराबर 180 में से माइनस x का मान कितना आया था? 37 प्लस ये कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के क्या करो? घटा दो। 180 माइनस 37 और 90 कितना हो गया? 27 डिग्री। तो कोण y बराबर 180 में 127 घटा कितना है? 53 डिग्री। कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। इसका जो सवाल है, ये सवाल कल बता दूंगा, छठा। और मैं नहीं, आगे हालांकि पृष्ठवाली होती तो मैं शुरू कर लेता, और ये पृष्ठवाली खत्म हो गई। छठी पृष्ठवाली क्या हो गई? खत्म हो गई। बस 2 ही पृष्ठवालियां थी और दोनों खत्म हो गई। कल से अपन कोई नई, अब थोड़े दिन अपन अंक गणित पढ़ लेंगे। रेखागणित, लगातार रेखागणित पर ये भूल पढ़ा दिया तो भाग जाओगे। थोड़ी अब सरल वाली अपन क्या करेंगे? गणित अपन पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? अभी चूंकि सवाल मेरे पास है नहीं, थोड़ा और पढ़ा लेता है, और मुझे वहां स्कूल में भी अभी जाना है, इसलिए वो काम कर लेता हूँ। ठीक है मैं? ठीक, चलिए हम भी आ जाओ।